श्री कृष्ण कहते हैं वह सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन लालच, अहंकार और ईर्ष्या से नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और विश्वास के साथ करो। जिंदगी में सब कुछ किसी न किसी वजह से होता है। कई बार हमारी जिंदगी में गलत भी होता है ताकि हम सही की कीमत जान सकें। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे और कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब सिखाएंगे। कैसे पता चले कि जिंदगी में आने वाली मुसीबत सजा है या इम्तिहान? जो मुसीबत ईश्वर से दूर करे वह सजा है और जो ईश्वर के करीब करे वह इम्तिहान है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। इसलिए अच्छे कर्मों को बरकरार रखिए। इस संसार को अच्छे लोगों की जरूरत है और इस जरूरत को आप पूरा कीजिए। जिंदगी वह हिसाब है जो पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। यदि आपके भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप भाग्य और भगवान को दोष दें। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है तो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है और उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वह हमेशा परीक्षा में डालते हैं, मुसीबत से उनका सामना करवाते हैं। अगर आपके जीवन में भी परीक्षाओं का दौर है तो समझ लेना कि ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिए धैर्य से परिस्थितियों का सामना करिए। जब बिना किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लेना कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। कोई तुम्हारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें? सबसे बेहतरीन नज़र वह होती है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज ही खुलती है पर आंखें कभी कभी ही खुलती है। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग बना देती है। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कहा जाता है श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इस धरती के हर इंसान को, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या आयु वर्ग का क्यों ना हो, उसे श्रीमद् भागवत गीता को अवश्य पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति, धन, वैभव, अच्छी सेहत और सफलता को प्राप्त कर सके। अपने घर, परिवार और रिश्ते में आ रही कड़वाहट को दूर करके रिश्तों में मधुरता और प्रेम का संचार कर सके। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन उसके वश में होता है। जो अपनी इच्छाओं, विचारों और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है उसे संसार में कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। अतः जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे मन को उत्साह से परिपूर्ण होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सपने सच नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं। सपने तो वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। इस तरह व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे गणना कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास हैं। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चलो,
यदि कोई नहीं मिला हो तो एक राजा की तरह अकेले ही चलो। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज क्यों ना हो, समुद्र नहीं सूखा करते। जब समुद्र में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी है। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा और भक्ति से चलो तो बहुत सीधा। विचारों से चलो तो बहुत दूर और भाव से चलो तो बहुत पास। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, समझकर कहो। जो अपना है वह समझेगा, जो पराया है वह छूटेगा। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जिंदगी में कभी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे और कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखाकर क्या गया है। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ा केवल दुख नहीं देती, ज्ञान भी देती है। अगर आप दूसरे के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में कैद पाओगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। जो आने वाला समय है वह हमेशा आज से बेहतर ही होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ भी कितना अजीब होता है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद व्यक्ति के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, हमेशा परिवार के साथ रहो। आपको ईश्वर ने जितना दिया है, जो कुछ दिया है, उसके लिए ईश्वर को दिल से धन्यवाद कहें और बार बार कहें। यकीन मानिए जितना भी है जल्दी ही कई गुना हो जाएगा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हो। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो। तुम्हारा मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद नहीं छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद नहीं रखना। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखें, सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला आपका स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई और विनम्रता जैसे गुण है तो आपका भाग्य कभी ना कभी जरूर चमकेगा। और अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना तय है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाएं। दूसरा आपकी वाणी। इंसान बोलना तो 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ और कितना बोलना है उसे वह उम्र भर भी नहीं समझ पाता। जिसे यह समझ में आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मन की इच्छाओं से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इसलिए बाहर की दुनिया और चापलूस लोगों से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने रिश्ते और परिवार के लोगों से मतलब रखो। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जिनमें कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है। हारने वाले वह व्यक्ति होते हैं जिनके शब्द उनके कर्मों से बड़े होते हैं, और जीतने वाले वो होते हैं जिनके कर्म उनके शब्दों से बड़े होते हैं। जिंदगी में गिरने से कभी मत डरो, क्योंकि उड़ते वही हैं जो गिरने की हिम्मत रखते हैं। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, परों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता।
जो मंजिलों को पाने की चाह रखते हैं वो समुद्र पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। भाग्य और दूसरों को दोष क्यों देते हो? जब सपने आपके हैं तो कोशिशें भी आपको ही करनी चाहिए। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफें कितनी बड़ी हैं, अपनी तकलीफों को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। लड़ाई लड़ने वाला ही विजय प्राप्त करता है, दूर से देखने वाला तो सिर्फ तालियां ही बजा सकता है। जितना शांत रहोगे अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का अधिकार उसी को है जो सुख में उसको सबसे ज्यादा धन्यवाद करता है। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए हैं उन्हें भूल जाने दो, वो सब आपको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन आने दो। जिस दिन आपने ये परवाह करना छोड़ दिया कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो समझो उस दिन से आपने जिंदगी का मतलब समझना शुरू कर दिया। उम्मीद जिंदा रखिए, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। कौन कब किसका और कितना अपना है ये सिर्फ वक्त बताता है। जो स्वयं को बदलता है वही आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान होते हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब बने। श्री कृष्ण कहते हैं अच्छे कर्म करते जाइए और भूलते जाइए, समय आने पर आपके अच्छे कर्म फलेंगे जरूर। जो श्रद्धा और सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। जय श्री कृष्णा।